दोस्तों, भारतीय पशुपालन विभाग के निगम लिमिटेड में बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन पशु सेवा केंद्रों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें काफ़ी अच्छे मानदेय पर भर्ती की जा रही है। जिसमें सबसे पहला पद रहेगा मुख्य परियोजना अधिकारी। यह पद पूरे ज़िले में मात्र एक ही रहेगा, जिसका मासिक वेतन 75,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा जिला विस्तार अधिकारी का पद, जो कि प्रत्येक ज़िले में संख्या अनुसार रखे जाएंगे, इनका वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होगा। इसी प्रकार तहसील विकास अधिकारी, जिनका वेतन 40,000 प्रति माह, और पंचायत पशु सेवक, जिनका वेतन 28,500 रुपये प्रति माह रहने वाला है। तो आइए जानते हैं इस पूरी वैकेंसी के। दोस्तों, यह वैकेंसी पशुपालन विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। इस वैकेंसी में पूरे देश भर में लोगों की भर्ती की जा रही है, जिससे कि पशुधन का विकास हो सके। पशुधन विकास के लिए पूरे देश भर में पशु सेवा केंद्रों का संचालन किया जाना है। इसके लिए मैन पावर के लिए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और विकासखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती की जा रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस भर्ती में मुख्य परियोजना अधिकारी का एक पद रहने वाला है। इसी प्रकार अन्य पद भी रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मुख्य परियोजना अधिकारी की वैकेंसी के लिए आपको शैक्षिक योग्यता में पूरे भारतवर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्था से MBSc, MBA, CA, CS, MTech, MSc किया होना आवश्यक है। इसके अलावा जिला विकास अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी के लिए आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। इसी प्रकार से तहसील विकास अधिकारी के पदों के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता में भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से केवल 12वीं पास होना आवश्यक है। पंचायत पशु सेवक में आपको किसी भी बोर्ड या संस्था से मात्र हाई स्कूल पास होना आवश्यक है। इसके लिए अन्य योग्यताओं में सबसे पहले आपका स्वास्थ्य में सही होना चाहिए, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसका चरित्र भी अच्छा और उत्तम होना चाहिए। और अगर यदि आपके पास कोई अनुभव है, यदि आप पैरावेट हैं, मार्केटिंग आप कर रहे हैं या पशु मित्र हैं, तो आपको इसमें छूट दी जाएगी। इसके लिए आयु सीमा मुख्य परियोजना अधिकारी पद के लिए 40 से 65 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे ही जिला विकास अधिकारी के लिए, जिला विस्तार अधिकारी के लिए 25 से 40 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। तहसील विकास अधिकारी के पदों के लिए 21 से 40 वर्ष तथा पंचायत पशु सेवक के लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन पदों पर भर्ती ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। इसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वेबसाइट का लिंक ओपन कर सकते हैं और योजना में वैकेंसी में आवेदन अपना कर सकते हैं। मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए, जनरल, OBC, SC, ST और दिव्यांगजनों के लिए 15 से 34 रुपये GST सहित फीस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए जिला विस्तार अधिकारी के लिए 1180 रुपये, तहसील विकास अधिकारी पदों के लिए 944 रुपये और पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके कार्यों के लिए पदों के सापेक्ष जो कार्य आपको दिए जाने हैं, उसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं। तो यदि आप मुख्य परियोजना अधिकारी के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपको जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना पड़ेगा। आपका दायित्व 10 जिलों को नियंत्रण करना होगा और उनमें बिक्री कराना होगा। पशु सेवा केंद्र संचालित किए जाएंगे, जिनका समुचित प्रबंधन और संचालन करना होगा। और इसके अलावा अन्य जो कर्तव्य दिए गए हैं वो आपको करना होगा। इसके साथ ही लक्ष्य के अनुसार अगर आपका जो वेतन है वो 75,000 प्रति माह है और प्रत्येक साल ये इसमें 10% की वृद्धि की जानी है। जब माह के आपको लक्ष्य दिए जाएंगे और आप यदि उसको पूर्ति कर लेते हैं तो उस पर 10,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर आपको यह भत्ता नहीं दिया जाएगा, परंतु आपकी सैलरी 75,000 प्रति माह पूरी दी जाएगी। इसके साथ ही जिला विस्तार अधिकारी का कार्य यह होगा कि जिले में ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करना और पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन किया जाएगा और तहसील स्तर पर तहसील विकास अधिकारी के माध्यम से लक्ष्यानुसार 50 लाख की विकृति करानी होगी। इसके साथ ही
यदि वर्ष की किसी भी माह में 1 करोड़ की सेल होती है तो उस जिला विस्तार अधिकारी के पद पर 25 ग्राम सोना उपहार में दिया जाएगा। विज्ञप्ति में दिया गया है कि आपको मुख्य परियोजना अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही अन्य भी बिंदु दिए गए हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लाभ में यदि लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 50,000 है और यदि आप लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं तो आपको प्रति माह लक्ष्य की पूर्ति करने पर 5,000 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा तहसील विकास अधिकारी के पदों पर आपको पशु सेवा केंद्र का संचालन करना होगा और पंचायतों के डीलरों से बिक्री करनी होगी। 10 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य दिया जाएगा। यदि आप वर्ष में किसी भी महीने 25 लाख की बिक्री कर देते हैं तो आपको एक बाइक फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही आपका मासिक वेतन 40,000 रुपये रहने वाला है और इसमें प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर 4,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर वाहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत पशु सेवा केंद्र का संचालन करना होगा कार्य। इसके साथ ही उत्पादों में 2 लाख रुपये की बिक्री करानी होगी। वर्ष में किसी भी माह में यदि 10 लाख रुपये की मासिक सेल कराते हैं तो आपको विदेश यात्रा मुफ्त दी जाएगी या 3 माह में लगातार 5 लाख की मासिक सेल पर विदेश यात्रा फ्री की जाएगी। इसके अलावा आपका मासिक वेतन 28,500 रुपये निर्धारित होगा। इसमें प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता ये निगम के द्वारा अलग से दे होगा। लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर भत्ता दे नहीं होगा, परंतु आपका मानदेय आपकी सैलरी पूरी दी जाएगी। इसके अलावा चयन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है और इसके अलावा इसमें 50 अंकों की लिखित परीक्षा रहेगी। 50% का मतलब इसमें साक्षात्कार रहेगा, इंटरव्यू रहेगा आपका। कुल 100 अंकों की परीक्षा रहने वाली है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने में दोनों में 50-50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा का स्थान तो इसमें परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इसके लिए आपको लैपटॉप कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन संख्या दे दी जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन कर लेंगे। इसके लिए आप एक पेन और पेपर लेकर रख लेंगे और परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की नकल और अनुशासनहीनता नहीं बरती जाएगी। इसके लिए सामान्य जानकारी दी गई है। इसका वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के 7 पद रहेंगे। जिला विकास अधिकारी के 70 पद, जिला विस्तार अधिकारी के 70 पद रहेंगे और तहसील विकास अधिकारी के 350 पद और पंचायत पशु सेवक के 1750 पद रहने वाले हैं। इसकी भर्ती के लिए परीक्षा का समय और ये 50% ये सब आपको बता दिया है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके बाद आपका परिणाम तुरंत ही परीक्षा के तुरंत बाद ही स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। इसका सिलेबस रहने वाला है। हिंदी के 8 अंक रहेंगे। इसमें अंग्रेजी के 8 अंक, गणित के 8, तार्किक क्षमता के 8, दैनिक विज्ञान के 8 और कंप्यूटर के 10। इस प्रकार से आपके 50 अंक का पेपर रहने वाला है। और हिंदी में अलंकार, विलोम शब्द, मुहावरे, समास, शुद्धवर्तनी वाक्यांश के लिए 1 शब्द और अंग्रेजी में एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीटेशन, गणित में सरलीकरण, लाभ और हानि, समय और दूरी, प्रतिशत, समय और काम, औसत। तार्किक क्षमता में डायरेक्शन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी। इसके बाद दैनिक विज्ञान में पौधों में प्रजनन, रासायनिक, यौगिक, आवर्त सारणी, शुरू में जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधे और उनकी संरचना, एपिडर्मिस, कोशिकाएं, महत्वपूर्ण तत्व, विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें। कंप्यूटर सिद्धांत में नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, कीबोर्ड के फंक्शन। ये इतने सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आपको परीक्षा देनी है। तो इसके लिए ऑनलाइन के लिए मैंने वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें और किसी भी जानकारी के लिए विज्ञप्ति डाउनलोड करके उसका अवलोकन कर सकते हैं। यह भर्ती पूरी तरह से गैर सरकारी है। इसका सरकारी विभाग से कोई लेना देना नहीं है तथा मिनी समाचार इस भर्ती की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।